इश्क में इश्क में पापा है ना, उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया है मुझसे। माही, माही क्या कर रहा है यार तू? माही यार प्लीज मत पी यार, प्लीज छोड़ भाई। ये शराब तेरे गुस्से का सॉल्यूशन नहीं है, संभाल अपने आप को। देख भाई, मैं जानता हूं कि विनीता ने बिंदी ने तुझे बहुत दुख दिया है, लेकिन यार मैं ना तुझे ऐसा नहीं देख सकता हूं। बस ब्रो, ब्रो प्लीज, ब्रो क्या कर रहा है यार? लिसन मेरी बात सुन, ये वही बिंदी है ना जिसको तू इतने सालों से ढूंढ रहा है? हाँ, शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। अच्छा तू एक काम कर, तू ना जाके उससे एक बार बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। हटा इसे। तू एक काम, आज ही मेरे लंदन जाने की फ्लाइट पर मैं आज ही निकलूंगा वापस। मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। नहीं तू नहीं जा सकता। आज निकलूंगा मैं वीरू यहाँ से, नहीं रहना मुझे यहाँ। ठीक है, तेरी मर्जी। जब इंसान टूट जाता है तो बेवकूफियां करता है, जैसे माही अब करने वाला है, प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करके। हेलो बिंदी बेटा, लतिका कहाँ है, कुछ पता है क्या? क्या हुआ लतिका को? बेटा लतिका को कुछ पता नहीं चल रहा, उसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही बेटा। क्या ऐसे अचानक कहाँ जा सकती हो? अब अच्छा आप घबराइए मत, मैं पता लगाती हूँ। बेटा जैसे कुछ पता चले तुरंत मुझे कॉल करना। हाँ हेलो दामिनी मासी, आप प्लीज लतिका की लोकेशन ट्रैक करके मुझे बता सकती हैं कि उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ की है? प्लीज थोड़ा जल्दी। क्या माही के घर पे उसका फोन बंद हुआ है? ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां कुछ गलत होने वाला है। मुझे वापस वहां जाना होगा। फोन भी नहीं उठा रहा है माही, मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा। माही सर, कुछ पेपर पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। एम्प्लॉयज की सैलरी रिलीज करनी है। आता हूँ थोड़ी देर में, पहुँच रहा हूँ। आ रहा है वो। अरे इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? और कोई स्टाफ भी नहीं है। Where is everybody? कोई है? Is anybody here?
हेलो। माही सर, माही सर, माही सर, माही सर, माही सर, माही सर, माही माही सर तो यहाँ पे नहीं है। फोन भी नहीं उठा रहे, क्या करूं मैं? वीरू सर को पता होगा कि माही सर कहाँ है। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने सालों बाद मिलकर भी तुम माही का इस तरह दिल तोड़ सकती हो यार। टूट गया यार वो। पता है कब से कॉल कर रहा हूँ उस समय, ना वो घर पे ना वो फोन उठा रहा है। और तुम्हारी बचपन वाली गली में भी गया था, वो वहां पर भी नहीं है। कुछ पता नहीं चल रहा है क्या। हेलो वीरू सर, लतिका भी गायब है। मैं यहाँ माही सर से यही पूछने आई थी क्योंकि लतिका की लास्ट लोकेशन यही की है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। What? लेकिन माही से तो लास्ट में कुछ देर पहले उसके घर पे ही मिला था और लतिका वहां पर थी नहीं। एक काम करो, मैं माही फैशन हाउस पहुंचता हूँ, उसे चेक करने के लिए वहां पर है कि नहीं। तुम भी वहां पर पहुंचो, ठीक है? फटाफट। ओके बाय। जी। माही कहाँ हो तुम? I'm sorry, ये कौन है आप लोग और यहाँ किसने है? लतिका? लतिका आंखें खोलो, लतिका आंखें खोलो। कौन है? बड़े भैया अपने छोटे भाई को पहचानने में बड़ी देर कर दी तुमने। इतने दिनों से इन सारी लड़कियों को तुम्हारे नाक के नीचे से मैं ही गायब कर रहा था, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला। कैसे पता चलता? तुम्हारा सारा ध्यान तो उस विनीता रोटी पर जो था। क्या किया तूने? तुझे दिल से भाई माना था मैंने, ये क्या किया तूने ध्रुव? Just look at them. Why did you do this? Why? पीछे भाई। वरना ये बुलेट तेरे भेजे के सीधे उस पार जाएगा। ध्रुव। लतिका। Hey! पीछे रहे। Hey! You also. ले जाएगा। ध्रुव calm down. माही तुम सबको अपने अपने घर ले जाएगा, लेकिन तुम सबको छुड़वाने की एक कीमत है। No. Nothing will happen to you. I'm here. Nothing will happen. इन प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन कर। इसमें लिखा है कि तू होश और आवाज में अपनी सारी जायदाद ध्रुव पाठक के नाम पे करता है। Never. No, ध्रुव प्लीज लीव her। मुझे पता है तुझे तेरी जान की तो परवाह है नहीं। That's okay। पर अगर मैं इसे जान से मारूंगा तो तुझे बहुत फर्क पड़ेगा। प्लीज लीव her। तेरी बचपन की दोस्त जो है। मेरी बात सुन ध्रुव। टिक 1। Listen प्लीज उसे छोड़ दे ध्रुव, छोड़ दे। 2। ध्रुव उसे मत प्लीज छोड़ दे। साइन कर रहा हूँ। I'll sign। Sign the paper। Dhruv। Latika, come। नहीं, पीछे। Now leave us। मिल गए तुम्हें पेपर्स, now let us go। प्लीज हमें जाने दो। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। गुड बाय भाई। लिसन टू मी। नहीं ध्रुव मेरी बात सुनो।
नहीं प्लीज मेरी बात सुनो। माही सर की गाड़ी, इसका मतलब तो माही सर अंदर ही होंगे। नो नो ध्रुव, वीरू, लतिका रन, सबको लेकर जाओ, पास पास गो। पीछे, मैंने कहा पीछे जाओ। छोटी माँ, इससे पहले कि तुम्हारी सांसें बंद हो जाएं, तुम्हारी छोटी माँ होने के नाते ना हम तुमसे एक सवाल पूछेंगे। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? क्या अभी आप दोनों के साथ इन्वॉल्व? इन्वॉल्व्ड? इन्वॉल्व? ये सब कुछ उन्हीं के कहने से तो हो रहा था। मानना पड़ेगा तुम्हारे पापा को। I mean, अपना नाम, अपनी इमेज, ये सब बचा कर रखना कोई दया से सीखे, वरना उन्हें देखकर कोई कैसे कहेगा कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी पत्नी, I mean, तुम्हारी मॉम का खून किया था। और जाना बहुत ही पल्लवी दीदी, पल्लवी दीदी, पल्लवी दीदी क्या हुआ? मतलब बिल्ली सही थी, जो वो मुझे बोलती हुई आ रही थी वो सच था। मुझे उसकी पहली बात मान लेनी चाहिए थी। तुम्हारा दिल तो टूट ही चुका है तो माही, अब तुम जी का क्या करोगे? हाँ ध्रुव, मार तुम उसे, गोली चलाओ। बिंदी, बिंदी, अब छोड़ो मुझे। माही सर, अब ठीक है ना? मैं ठीक जानते हो ना मैं कौन हूँ? बेटा ठीक है तू? आपके दिए हुए सबूतों के बलबूते हमने यूएस पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। दयानंद पाठक की तुरंत गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए गए मैम। What? थैंक यू ऑफिसर, अब फाइनली इन लड़कियों को इंसाफ मिलेगा। जी बिल्कुल। चौबे, इन सभी लड़कियों को बाहर ले चलो, हम इनके स्टेटमेंट ले लें। थैंक यू सो मच। शाबाश बेटा शाबाश। मैया को छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप सभी बाहर आइए, आपके भी सबके स्टेटमेंट लेने। छोड़ो। मुझे माफ कर दे बिंदी, मैंने तुझे और काजल को हमेशा गलत समझा, पर मुझे आज समझ में आ गया, अपने तो अपने ही होते हैं ना, है ना मेरी प्यारी बिंदी। मम्मी आप ये क्या कर रही? बड़ों को ना छोटों के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ता, और वैसे भी मैया पापा के जाने के बाद
तो आप ही लोग मेरा परिवार हो ना। मुझे भी माफ कर दे बिंदी। तो जब से वापस आई है मैं सिर्फ तेरे रास्ते का कांटा ही बनी रही। मुझे भी माफ कर दे प्लीज। ऐसा नहीं है, बहनों में तो ये सब होता रहता है ना। मासी, मासी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं। आज आपके भरोसे और हिम्मत की वजह से मैं मई और पापा के गुनहगारों को सजा दिला पाई। थैंक यू मासी, थैंक यू सो मच। प्राउड ऑफ यू। You know what? सच में तुम दिल से डेयरिंग बिंदी हो। बिंदी, मैंने जो किया ना उसके लिए मैं दरिंदा हूँ। दरिंदा नहीं, शर्मिंदा होता है वो। हाँ, शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। पर एक चीज देखकर बहुत अच्छा लगा कि मेरा बचपन का दोस्त माही आज भी वैसा ही है, दिल का साफ। तुम बिल्कुल भी दयानंद पाठक जैसे नहीं। बिंदी, वो मुझे ना तुमसे कुछ और भी कहना है। वो मैं कह रहा था कि तुम बहुत अच्छा फाइट करती हो, कभी यहाँ से, कभी वहां से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से। यार, when I saw you for the first time, मुझे तो लव एट फर्स्ट साइट, I mean लव एट फर्स्ट फाइट हो गया था when I saw you at the airport। तब से ना तुम मेरे लिए शीरो बन गई थी। तो मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरी शीरो बनकर रहोगी? हाँ बोल दे। कौन बोलते बिल्ती? इश्क में